सो हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1.5 डेज की स्ट्रेटजी कि बिजनेस लॉ सब्जेक्ट को आप अकाउंट्स के एग्जाम के बाद किस तरह से 1.5 डे में कंप्लीट करोगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डे 1 से। सर डे 1 कौन सा? डे 1 वो जिस दिन आपका अकाउंट का एग्जाम पूरा हुआ है। ओके, अकाउंट का एग्जाम होने के बाद आप 5 o'clock का एग्जाम आपका ओवर हो जाता है, तो मैंने आपको ब्रेक के लिए रखे 2 आवर्स कि 5 to 7 आप रेस्ट करोगे और आफ्टर दैट आप बैठ जाओगे अपने टेबल पे 7 बजे के बाद पढ़ने के लिए। स्टार्ट करोगे आप अपने छोटे छोटे टॉपिक से और चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जैसे हमारी 9 यूनिट्स है, उसमें अमंग द 9 यूनिट्स आप किस तरह से यूनिट वाइज आप कवर करोगे और आपको कितना टाइम कितने यूनिट पे आपको अफोर्ड करना है। सबसे पहला आप उठाओगे यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आपको देना है हाफ एन आवर। यूनिट 2 कंसिडरेशन, इसमें आपको देनी है 15 मिनट्स। यूनिट 4 सबसे पहले कौन से देने हैं? हाफ एन आवर। यूनिट 5 दैट इज ब्रेच, इसमें कितने? 15 मिनट्स मैक्सिमम। यूनिट 6 अपनी है कंटीजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कितना टाइम देना है? 15 मिनट्स। यूनिट 3 सबसे बड़ी यूनिट है, इसलिए मैंने आपको इसमें रखा है 1.5 आवर, नॉट हाफ एन आवर, इट्स 1 आवर ओनली। देन न्यूली एडेड यूनिट्स है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है इसको, इसके लिए मैंने अलग से टाइम अलॉट किया है, वो भी थोड़ा सा ज्यादा अलॉट किया है इनके लिए। दैट इज यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9। ओके, 1 आवर ईच। तो कंप्लीट आपका 6 to 8 आवर में मैंने आपको डिवाइड किया कि 6 से 8 घंटों में आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज हो जाना चाहिए। और इस दौरान आप एक स्ट्रेटेजी और फॉलो करोगे, जो भी ऐसे पॉइंट्स जो आपको याद नहीं हो रहे हैं बार बार, तो उसका फ्लैग लगा लोगे और आप अगले दिन सुबह उसको देख के जाओगे। दूसरे नंबर पे आप करोगे पार्टनरशिप। सीरीज का रहेगी सेम 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट। टाइम कितना लोड करना है? फर्स्ट यूनिट हमारी सबसे आसान यूनिट, तो सबसे पहले 15 मिनट्स फॉर यूनिट 1, देन 1 आवर फॉर यूनिट 2, सबसे बड़ी यूनिट है पार्टनरशिप की, इसलिए 1 आवर फॉर दिस यूनिट। एंड यूनिट 3 के लिए कितना? हाफ आवर। तो टोटल 2 आवर्स है जिसके अंदर आपका कंप्लीट पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन सोगा पे आएंगे हम। सोगा में 1 2 3 4 से एक सीरीज में करेंगे हम। टाइम में आपको बताता हूँ कितना आपको अफोर्ड करवाना है आपको। यूनिट 1 के लिए हाफ आवर, यूनिट 2 के लिए 1 आवर, यूनिट 3 के लिए 1 आवर, यूनिट 4 के लिए 1 आवर। टोटल 4 आवर्स में आपका सोगा कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखना, आप जैसे आप 7 बजे बैठे हो पढ़ने के लिए जिस दिन आपका अकाउंट का एग्जाम हुआ है, तो डोंट एक्सपेक्ट दैट कि आपका 12 बजे से पहले पहले उस दिन से पहले पहले आपका सारा सिलेबस कवर अप हो जाए। अगर वो थोड़ा बहुत अगले दिन पे शिफ्ट हो रहा है तो होएगा अगले दिन पे शिफ्ट, तो उसको अगले दिन पे शिफ्ट कर लेना, बट अच्छे से करना उसको। उसके बाद हमारा आया है कंपनीज एक्ट, जिसको आपको 1 घंटा देना है। बच्चे इस एक्ट में पूरा पूरा दिन लगा रहे हैं, बच्चों कैसे काम चलेगा? इसलिए आपको मैक्सिमम सिर्फ 1 घंटा नोट करना है इसके लास्ट डे पे। द नेगोशिएबल बेस्ट तरीके से आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है, 10 से 15 नंबर का ये आ सकता है, तो इसके लिए मैंने आपको नोट किया है 1.5 आवर। बहुत अच्छे से करना है इसको अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। देन एलएलपी 1 आवर एंड चैप्टर नंबर 1 जो न्यूली एडेड है अभी, उसके लिए 1 घंटा आपको। ओके, और ध्यान रखना है जब आप सिलेबस शुरू करोगे तो अगले दिन 6 बजे से पहले पहले वो सारा आपका कवर हो जाना चाहिए। जैसे आप अकाउंट्स के एग्जाम वाले दिन आप अपना शेड्यूल उठाओगे, वो दिन उससे अगला दिन, तो बाय 6 PM इवनिंग से पहले पहले आपका सारा सिलेबस एक बार रैप अप हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना सर? खाली बैठना है? अरे नहीं भाई, खाली नहीं बैठना। उसके बाद आपको उसी की सेकंड रिवीजन शुरू करनी है। जो आपने फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे पूरा किया है, उसी को आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, आपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हाईलाइट किए हैं, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप भूल रहे हो बार बार, वो सारे रिपीट करने हैं अगले 6 घंटों में। अगले 6 घंटों में आपको दोबारा से बिजनेस लॉ पूरा हो जाना चाहिए सर। 6 घंटे कौन से? 6 PM to 12 AM ऑफ दैट डे। और फिर आपको शुरू कर दिया थर्ड रिवीजन अर्ली मॉर्निंग, या फिर अगले दिन की मॉर्निंग पे जिस दिन आपका बिजनेस लॉ का एग्जाम है। लेट्स से आप 7 बजे शुरू करते हो, तो आपके पास 7 AM से लेके 12 PM तक का टाइम है। ठीक है, इतनी देर में आप सारा का सारा अपना फैक्ट कवर करोगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने मार्क किए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारा आप कवर करोगे इन 4 या 5 घंटों में। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, प्लीज प्लीज टिल एग्जाम मतलब 1:45 तक आपको नहीं पढ़ना है, मैक्सिमम 12:15 तक आपको पढ़ना है। प्लस 12:15 बजे से पहले पहले आपको स्टडी करनी है। जितने भी कर रहे हैं उसके बाद आपको कोई स्टडी नहीं करनी है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भाई एग्जाम देने से पहले आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके। माइंड को बिजी रखोगे तो आप कैसे सोच पाओगे एग्जाम टाइम पे? थोड़ा सा गैप दो ताकि आप कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ जाए और एग्जाम टाइम पे आप अच्छे से कंसेप्ट को सोच सको। तो मेरी मानो, बिलीव मी, मैं सच कह रहा हूँ, और मैंने खुद प्रैक्टिकल अप्लाई किया है ये, कि मैक्सिमम 12:15 तक आपको स्टडी करनी है, उसके बाद कोई आपको स्टडी
नहीं करनी है और नेगेटिव पेपर से दूर रहना है। ऐसे बंदों से आपको दूर रहना है जो पूछते हैं कि आपका कितना सिलेबस हो गया, आपको ये आता है नहीं आता है, इन बच्चों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। स्टे इन द आइसोलेशन, ओके, एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। उसके बाद छोटी छोटी 2-3 टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूंगा फॉर द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए क्या टिप्स है? सबसे पहला कि हमको क्वेश्चन नंबर सेंटर में डालना है। आईसीएआई जो एमटीपी में क्वेश्चन नंबर दे रहा हूं वो पजलिंग दे रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, उसका फर्स्ट पार्ट हो गया, उसका ए पार्ट हो गया, इस तरह से दे रहा है। तो हमको लिखना कैसे है इसको? सेंटर ऑफ द लाइन में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का क्लोज ए, उसके बाद आपको आंसर शुरू करना है अपना। ओके, इस तरीके से आपको करना है। सेकंड इज हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग कैसे? जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है या जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड आपके क्वेश्चन में आए, आंसर में आए, उसको आपको बॉक्स में डालना है या फिर अच्छे से उसको अंडरलाइन करके आना है। फिर गैप। गैप कैसे? जो भी आप पैराग्राफ बना के लिख रहे हो, जैसे मान लो आपने पहले फैक्ट लिखा, तो फैक्ट के बाद एक लाइन का गैप देना है आपको, फिर आपको प्रोविजन लिखा, उसके बाद आपको एक लाइन का गैप देना है, फिर आपने कंक्लूजन लिखा, उसके बाद आपको एक अंडरलाइन लगानी है नीचे और नेक्स्ट पेज से आपको शुरू करना है। ओके, तो छोटे छोटे टिप्स जो आपको एग्जाम टाइम पे बता दूंगा दोबारा वीडियो बना के, तो आपको भी ध्यान में रखनी है कि 1.5 डी की स्ट्रेटजी आपको किस तरह से फॉलो करनी है। ओके, तो ये था अपना 1.5 डी की स्ट्रेटजी। सो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इफ एनी doubt you have, feel free to reach out to me. See you in the next session. Bye bye.